नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आज चर्चा करेंगे यूनेस्को के बारे में और साथ में चर्चा करेंगे शांति निकेतन के बारे में। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे, जैसे कि शांति निकेतन क्या है और इसका इतिहास क्या है। साथ में जानेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय क्या है और सांस्कृतिक महत्व से कितना महत्वपूर्ण है ये शांति निकेतन हमारे भारत के लिए और विश्व इतिहास के लिए। साथ में चर्चा करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शांति निकेतन क्यों चर्चा पर है और इसको विश्व विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शहर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह मान्यता वैश्विक स्तर पर इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा है, इनके ही द्वारा स्थापित यह शांति निकेतन है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। साथियों, शांति निकेतन के बारे में चर्चा करें तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन का वह स्थान है जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो कला, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एकीकरण पर जोर देते हुए शिक्षा के प्रति अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। साथियों, भारत का 41वां विश्व धरोहर जो कि हमारा शांति निकेतन है, यूनेस्को की सूची में शामिल होना इसे भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बनाता है, जो देश की समृद्धि, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को प्रदर्शित करता है। लंबे समय से चले आ रहे प्रयास शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास 2010 से ही चले आ रहे हैं। साथियों, इसके नामांकन के लिए हालिया प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हाल के वर्षों में शांति निकेतन में कई संरचनाओं के जीर्णोद्धार में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, दार्शनिक और बहुज रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ाव के कारण यह भारतीय ऐतिहासिक और संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। शांति निकेतन का अनुवाद शांति का निवास है और इसकी स्थापना टैगोर ने शिक्षा और कला में एक प्रयोग के रूप में की थी, जो कलाकारों के विद्वानों और विचारों की पीढ़ियों को प्रभावित करना जरूरी रखता है। साथियों, ये जो शांति निकेतन है, ये हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मतलब होता है शांति का निवास। शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का निवास और इसकी स्थापना शिक्षा और कला में एक प्रयोग के रूप में की गई थी। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी, जब रविंद्रनाथ टैगोर शांत वातावरण में प्रेरित होकर इस क्षेत्र में आए थे। साथियों, टैगोर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को असंतुष्ट थे और एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जहां शिक्षा अधिक समग्र हो, जिसे कला, संस्कृति और प्रकृति की समावेश हो। उनके मार्गदर्शन में शांति निकेतन एक अद्वितीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थान के रूप में विकसित हुआ। साथियों, विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के भीतर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि 1921 में की थी। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक, गैर सांप्रदायिक और समग्र शिक्षा प्रणाली के आदर्शों को बढ़ावा देता है।
विश्व भारती एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो कला, साहित्य और सामाजिक विज्ञान पर जोर देने के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय में विभिन्न स्कूल शामिल हैं, जिसमें शांति निकेतन मुख्य परिसर, श्री निकेतन इसका ग्रामीण पुनर्निर्माण केंद्र है और विविध विषयों के लिए समर्पित कई संस्थान और विभाग शामिल हैं इसमें। साथियों, सांस्कृतिक महत्व के लिए कितना जरूरी है ये। शांति निकेतन भारत में कला और संस्कृति के लिए एक कठिन केंद्र है। यह भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के विकास में सहायक था। स्कूल ने पारंपरिक भारतीय कला रूपों, प्रकृति और भूमि की भावना पर जोर दिया। शांति निकेतन में वार्षिक पौष मेला और वसंत उत्सव जैसे होली उत्सव समारोह में पूरे भारत में लोगों को आकर्षित करते हैं। ये कार्यक्रम संगीत, नृत्य, रंगमंच और बहुत कुछ प्रदर्शन के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। रविंद्रनाथ टैगोर का निवास, जिसे रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है, शांति निकेतन का एक प्रमुख आकर्षण है। उनके निजी सामान और पांडुलिपियां और कलात्मक कार्य का यह संरक्षित है, जिसे अंगुतकों को उसके जीवन और संरचनात्मक प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें तो शांति निकेतन भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र हुआ है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की समग्र शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो कला, संस्कृति और प्रकृति को महत्व देता है। यह दुनिया भर के छात्रों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रेरित करता है, जिससे यह भारतीय विरासत और वैश्विक संस्कृति में स्थायी महत्व का स्थान बन जाता है। तो ये इसका निष्कर्ष है कि शांति निकेतन भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बना हुआ है। यह रविंद्रनाथ टैगोर की समग्र शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो कला, संस्कृति और प्रकृति को महत्व देता है। यह दुनिया भर के छात्रों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रेरित करता है, जिससे यह भारतीय विरासत और वैश्विक संस्कृति में स्थायी महत्व का स्थान बन जाता है। तो विश्व विरासत की लिस्ट में हमारे जो देश के शांति निकेतन है, इसको शामिल किया गया है, जो कि 41वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है और इसीलिए पर खबरों पर था ये शांति निकेतन। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथियों, कमेंट ज़रूर, अपने सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।